हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम टिप्स। दोस्तों, शुगर की बीमारी को कई लोग डायबिटीज़, कुछ लोग मधुमेह, कुछ शक्कर की बीमारी के नाम से जानते हैं। कुछ समय पहले तक तो सिर्फ 3 बीमारियां ही ऐसी थी जिसका कोई इलाज संभव नहीं था, पर अब यह बीमारियां बढ़कर 4 हो गई हैं, जिसमें से एक डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की बीमारी को लोग बहुत ही हल्के में, बहुत ही सामान्य में ले लेते हैं, जबकि यह एक जानलेवा बीमारी है। लोगों को यह तक नहीं पता कि यह बहुत गंभीर रोग है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जान जाने का खतरा होता है। भारत में लगभग 70 से 75 लोग डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन लोगों को जिन्हें यह डायबिटीज़ की बीमारी है, उन्हें इस बीमारी से जुड़े गंभीर तथ्यों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। लोगों को यही पता है कि डायबिटीज़ की बीमारी सिर्फ चीनी खाने से होती है या फिर चीनी खाना बंद कर देने से कम हो जाती है। शुगर की बीमारी हमारे शरीर में तब होती है जब या तो अनाशय हमारे शरीर में ठीक से इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, या फिर हमारे शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन को ठीक से स्वीकृत नहीं कर पाती। इसका असर बहुत तरह के खान पान से भी पड़ता है। आपने यह भी देखा होगा कि कई लोग खाना खाने से पहले शुगर की दवा का सेवन करते हैं, और इस बीमारी में गंभीर रूप से जूझ रहे लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन लेने वाले लोगों से यदि ज़रा सी भी चूक हो जाए तो वह समय पर खाना नहीं खाएं या इंजेक्शन नहीं ले तो उनकी मौत का कारण बन सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या होते हैं डायबिटीज़ के लक्षण। अधिक भूख एवं प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, हमेशा थका हुआ महसूस करना, वजन बढ़ना या कम होना, मुंह का बार बार सूखना, संक्रमण के प्रति शरीर का ज़्यादा संवेदनशील होना, आंखों से जुड़ी परेशानी होना, आंखों का धुंधला होना, शरीर पर कोई भी घाव लगने पर जल्दी ठीक ना होना, घाव का पकने लगना। डायबिटीज़ में व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे कि मसूड़ों का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और मसूड़े कमज़ोर होकर दांत ढीले हो जाते हैं। मुंह से बदबू आने की परेशानी का भी खतरा रहता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं शुगर कम करने के उपाय। सबसे पहला उपाय, 6 बेलपत्र, 6 नीम के पत्ते, 6 तुलसी के पत्ते, 6 बैगन बेलिया के हरे पत्ते, 3 साबुत काली मिर्च पीस कर खाली पेट पानी के साथ लेने से डायबिटीज़ पर कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान रहे, इस पीने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी ना खाएं। अगला, आंवला, 10 मिलीग्राम आंवले के जूस को 2 ग्राम हल्दी के पाउडर में मिलाकर सेवन करने से डायबिटीज़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस घोल को दिन में 2 बार लीजिए। अगला है, तुलसी की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एजिंग, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। ये सारे तथ्य मिलकर इंसुलिन जमा करने वाली और छोड़ने वाली कोशिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इनमें कई ऐसे तथ्य पाए जाते हैं जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल को इंसुलिन के प्रति सक्रिय बनाती है। ये सेल्स इंसुलिन को बढ़ाते हैं। सुबह उठकर खाली पेट 2 से 3 तुलसी की पत्ती चबाएं, या फिर आप चाहें तो तुलसी का रस भी पी सकते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर नियंत्रण में आ जाएगा। तुलसी के सेवन के साथ में यदि आप शुगर को कम करने वाली दवाइयों का भी सेवन कर रहे हैं तो ध्यान रखें और डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि शुगर को तेज़ी से कम करने का काम करती है। अगला है, अमलतास की कुछ पत्तियां धोकर उनका रस निकालें। इसका 1/4 कप प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने से शुगर के इलाज में फ़ायदा मिलता है। अगला है, ग्रीन टी में उच्च मात्रा में पॉलीफेनॉल पाया जाता है। ये एक सक्रिय एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार है। प्रतिदिन सुबह और शाम ग्रीन टी पीने से फ़ायदा होगा। अगला है, नियमित तौर पर भोजन के बाद सौंफ का सेवन करें। सौंफ खाने से डायबिटीज़ नियंत्रण में रहता है। शुगर के रोगियों को इन घरेलू उपायों को अपनाने के साथ साथ परहेज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला, जामुन के सीज़न में जामुन को काला नमक लगाकर खाना डायबिटीज़ की बीमारी को कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा जामुन की गुठली को सुखाकर उसको पीसकर चूर्ण बना लें और सुबह शाम हल्के गर्म पानी के साथ 2-2 चम्मच सेवन करने से आपको डायबिटीज़ की बीमारी में बहुत फ़ायदा होगा। अगला, शलगम को सलाद के रूप में या सब्जी बनाकर खाएं। शुगर के इलाज के दौरान शलगम का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। अगला है प्रतिदिन सुबह
खाली पेट अलसी का चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से डायबिटीज़ को कम किया जा सकता है। अलसी में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यह फैट और शुगर का उचित अवशोषण करने में सहायक होता है। अलसी के बीज डायबिटीज़ के मरीज की भोजन के बाद ही शुगर को लगभग 28% तक कम कर देते हैं। अगला है करेले का रस। रोज़ाना सुबह करेले के रस का सेवन करना या करेले की सब्जी का सेवन करना भी डायबिटीज़ की बीमारी को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला है मेथी के दानों को रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पिएं और मेथी के दानों को चबा लें। नियमित रूप से इसका सेवन करने से डायबिटीज़ नियंत्रण में रहती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एलोवेरा। आंवले के रस में एलोवेरा का जूस मिलाकर सुबह में सेवन करने से भी डायबिटीज़ की बीमारी में बहुत फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रक्त में शुगर के स्तर को कम करने के लिए 1 महीने तक आप प्रतिदिन आहार में 1 ग्राम दालचीनी का प्रयोग करें। दालचीनी का इस्तेमाल आप शुगर की घरेलू दवा के रूप में भी कर सकते हैं। लास्ट है फ्रेंड्स शुगर का स्तर कम करने के लिए आम के पत्तों का भी इस्तेमाल बहुत अच्छा है। रात भर 10 से 15 आम के पत्तों को 1 गिलास पानी में भिगोकर रखें और सुबह उस पानी का सेवन करें। यह डायबिटीज़ को कम करने में मददगार साबित होता है। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी डायबिटीज़ के घरेलू नुस्खों के बारे में जो आपके डायबिटीज़ को नियंत्रण में रख सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।